हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोंडा यूपी 43। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस की और कोरोना वायरस से संबंधित वैक्सीन की और उसके कितने क्लिनिकल ट्रायल फेजेस होते हैं उसकी आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। चारों तरफ कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उनमें से 4 देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आता है, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद हमारा इंडिया और उसके बाद रशिया का नाम है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि वैक्सीन होता क्या है। एक्चुअली वैक्सीन बनाने का प्रोसेस यही है कि जिस वायरस के अगेंस्ट में आप वैक्सीन बना रहे हो उस वायरस को इनएक्टिव करके जिस भी जानवरों पे या इंसानों पे अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो उसकी बॉडी में वो इंजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर वायरस का सब यूनिट इनएक्टिव करके उस जानवर में या उस इंसान में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और कुछ देर के बाद ये देखा जाता है या कुछ टाइम के बाद देखा जाता है कि उस बॉडी पर, उस ह्यूमन बॉडी पर या उस एनिमल बॉडी पर क्या असर हो रहा है। अगर वो वैक्सीन कामगार होता है तो उस बॉडी में एक इम्यून सिस्टम जनरेट होती है उस वायरस के अगेंस्ट में। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल फेजेस होते हैं जिसके थ्रू उस वैक्सीन को गुजरना पड़ता है। बेसिकली देयर आर 3 क्लिनिकल ट्रायल फेजेस। सो हम बात करेंगे कि हर फेज़ में कैसे कैसे क्या क्या टेस्टिंग होती है। अगर हम फेज़ 1 की बात करें तो फेज़ 1 में इंसानों पे टेस्टिंग होती है। और कितने इंसानों पे टेस्टिंग होती है उन्हें हम वॉलंटियर बोलते हैं। मात्र 40 से 50 लोगों के ऊपर वो टेस्ट किया जाता है, उन्हें वैक्सीन दी जाती है। और फेज़ 1 में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है ये देखना कि जितने लोगों को वो वैक्सीन दी गई है उनके ऊपर कोई उस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर उनके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो वी कैन से दैट कि फेज़ 1 सक्सेसफुल हुआ। अगर हम बात करें सेकेंड फेज़ की तो पहले फेज़ के सक्सेसफुल होने के बाद सेकेंड फेज़ आता है। सेकेंड फेज़ में वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ा दी जाती है। वॉलंटियर्स की संख्या लगभग 50 से 100-150 तक पहुंच जाती है। और यहाँ पर वैक्सीन के सेकेंड कंपोनेंट को बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और देखा जाता है कि वो वैक्सीन उस इंसान के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसे ट्रिगर करती है या नहीं। ट्रिगर करने का मतलब ये होता है कि उसे इन्फ्लुएंस कर रही है कि नहीं, उसे इंटेंसिफाई कर रही है या नहीं। जब इस फेज़ पर आपका क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तब आप पहुंचते हो थर्ड फेज़ में। अगर हम बात करें क्लिनिकल ट्रायल के थर्ड फेज़ की तो जब सेकेंड ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो थर्ड ट्रायल में क्या किया जाता है, एक्चुअली वैक्सीन का जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ पर वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ा दी जाती है और वॉलंटियर्स की संख्या 100-150 से लेके 1000 तक जाती है। यहाँ पर एक्चुअली रियलिटी चेक होता है और जो हमने वैक्सीन डेवलप करी है उस पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ एक्चुअली उस पेशेंट पे टेस्ट किया जाता है। उस पेशेंट को वैक्सीन दी जाती है डिफरेंट ग्रुप्स में एंड वी एक्चुअली सी कि क्या वो वैक्सीन उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए कारगर है या नहीं है। तो जैसे अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो अगर कोरोना वायरस का वैक्सीन है तो कोरोना पेशेंट्स पे ये टेस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वो वैक्सीन जो इन्फेक्शन हुआ है, जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसे क्योर करने में सक्सेसफुल है या नहीं है। एंड थर्ड ट्रायल सक्सेसफुल अगर हो जाता है तब भी हमारे पास अभी भी हमको बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारे मंथ्स लगेंगे उसे एक्चुअली मार्केट में लाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है। रेगुलेटरी टर्म्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में आपको बहुत सारे अप्रूवल की ज़रूरत होती है एंड उस अप्रूवल के बाद ही आप उसको मास मार्केटिंग या मास सेलिंग कर सकते हैं। पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लगभग 150 वैक्सीन डेवलप करी जा चुकी हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो इंडिया में 2 तरीके की वैक्सीन डेवलप करी जा चुकी हैं जिनका प्री क्लिनिकल स्टेज टेस्ट हो चुका है और जुलाई से ह्यूमन के ऊपर उस वैक्सीन का टेस्ट चालू हो गया है। अगर हम रशिया की कोरोना वायरस वैक्सीन की बात करें
तो बहुत सारे ऐसे मीडिया पर्सोनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ज्ञानी हैं जिन्होंने न्यूज़ को तोड़ मरोड़ के ऑडियंस के सामने पेश किया कि हाँ, रशिया ने सारे क्लिनिकल फेजेस कंप्लीट कर लिए हैं एंड वैक्सीन मार्केट में 14 अगस्त तक आ जाएगी। बट दिस इज़ रॉन्ग। अभी रशिया का वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए सेकेंड फेज में पहुंचा है, जिसका ट्रायल ह्यूमन बींग्स पे चल रहा है और इस वैक्सीन के थर्ड और सेकेंड दोनों फेजेस सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, इस पे अभी कुछ भी कहा जा नहीं सकता है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने सक्सेसफुली अपना सेकेंड क्लिनिकल फेज कंप्लीट कर लिया है और उसे अप्रूवल भी मिल गया है, लेकिन अभी उस वैक्सीन का यूज़ सिर्फ आर्मी पर्सोनल पर किया जाएगा। इस पर आगे न्यूज़ आना बाकी है। जैसा कि हम आगे डिस्कस कर रहे थे, पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि 150 वैक्सीन्स कोरोना वायरस की दुनिया में बनाई जा चुकी हैं, जिसमें से हाफ तो अभी प्री क्लिनिकल स्टेज पर पहुंचे हैं। प्री क्लिनिकल स्टेज में आपको बता दूं वो स्टेज होती है जहां पर टेस्ट जानवरों पे किया जाता है, प्लांट्स पे किया जाता है, और सिर्फ 10 वैक्सीन ऐसी हैं जो अभी सेकेंड फेज में पहुंची हैं और सिर्फ 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो थर्ड क्लिनिकल स्टेज पे पहुंची हैं। अगर हम WHO की माने तो WHO के अकॉर्डिंग इट विल टेक एटलीस्ट 12 to 18 months बिफोर एनी कोरोना वायरस वैक्सीन इज एबल टू हिट द मार्केट। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कोरोना की वैक्सीन इस साल के आखिरी तक या 2021 के शुरुआती दौर में हमें मिल जाएगी। हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जल्द से जल्द हमें कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल जाए ताकि ये जो महामारी फैली हुई है इससे हमें छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।